कमल सदाना की जिंदगी का सबसे भयानक दिन, जब जन्मदिन का जश्न एक डरावने सपने में बदल गया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। माँ, बहन और पिता सब चले गए। मेरा जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक भयानक याद बन गया है। बॉलीवुड अभिनेता कमल सदाना की जिंदगी एक ऐसे हादसे से गुजरी है जिसे सुनकर ही दिल कांप उठता है। 21 अक्टूबर 1990, वो दिन जब उनका 20वां जन्मदिन था, उनके घर में एक ऐसी घटना घटी जिसने किसी भी इंसान की रूह को झकझोर दिया। उस दिन उनके पिता ब्रिज सदाना ने उनकी मां सईदा खान और बहन नम्रता को गोली मार दी और फिर खुद भी अपनी जान ले ली। सईदा खान एक समय में बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक थीं। 24 अक्टूबर 1949 को कलकत्ता के एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मी सईदा बचपन से ही एक अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं। उनकी मां अनवरी बेगम फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाती थीं और एक नर्तकी भी थीं। एक दिन एक पार्टी में फिल्म निर्माता एच.एस. रावल की नजर सईदा पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उनकी मां से बात की और सईदा को अपनी फिल्म कांच की गुड़िया में कास्ट कर लिया। साथ हो तुम और रात जवां। फिल्म की शूटिंग में देरी हो गई, लेकिन तब तक सईदा को अपना हाथ जगन्नाथ मिल गई, जिसमें उनके हीरो किशोर कुमार थे। ये फिल्म हिट रही और सईदा बॉलीवुड में मशहूर हो गईं। कुछ ही सालों में सईदा ने मनोज कुमार, राजकुमार, फिरोज खान, शशि कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। प्यार के दामन से लिपटे हम कहां तक आ गए। मगर 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में नए चेहरे बॉलीवुड में आने लगे, जैसे साधना, मुमताज, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान। ये नए अभिनेता शास्त्रीय नृत्य में भी माहिर थे, जो सईदा नहीं थी। धीरे धीरे उनका करियर डूबने लगा। घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। 1968 में सईदा की आखिरी फिल्म वासना आई, जिसमें उन्होंने एक मुजरेवाली चमेली बाई की भूमिका निभाई। ये देखकर फिल्म उद्योग में लोग उन्हें नीचा देखने लगे। इसी बीच निर्माता ब्रिज सदाना उनकी जिंदगी में आए। ब्रिज उन्हें पसंद करते थे और उनकी मदद भी कर रहे थे। सईदा ने उनकी मदद स्वीकार की, लेकिन जब ब्रिज ने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया। सईदा की माँ और छोटी बहन शगुफ्ता उनकी जिम्मेदारी थी, मगर ब्रिज ने कहा कि वो उनकी माँ और बहन की भी देखभाल करेंगे। धीरे धीरे सईदा मान गईं और दोनों ने शादी कर ली। 1970 में कमल सदाना का जन्म हुआ और उसके बाद एक बेटी नम्रता। शादी के बाद सईदा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और एक गृहस्थ जीवन अपना लिया। शादी से पहले ब्रिज सईदा से बहुत प्यार करते थे, मगर शादी के कुछ ही सालों बाद उनकी असली सच्चाई सामने आने लगी। जैसे जैसे उनका फिल्मी करियर गिरने लगा, वैसे वैसे उनका स्वभाव बिगड़ने लगा। शराब और गुस्से के शिकार हो गए। जब भी शराब पीते, घर में हंगामा करते, सईदा पर हाथ उठाते और कई बार अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालकर धमकाने लगते। ब्रिज का एक और शक था, जो सईदा की जिंदगी के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन गया। उन्हें लगता था कि सईदा की छोटी बहन शगुफ्ता असल में उनकी नाजायज बेटी है, जिसे दुनिया के सामने बहन बताकर पेश किया गया है। इस बात पर घर में रोज लड़ाइयां होने लगी। एक बार 1978 में एक रात शराब के नशे में ब्रिज ने इतना हंगामा किया कि सईदा घर छोड़कर अपनी मां के पास चली गईं। जब ब्रिज को घर के अंदर नहीं आने दिया गया तो उन्होंने अपनी बंदूक से हवा में गोली चलाई। सईदा की करीबी दोस्त नरगिस दत्त उनकी मदद के लिए आईं और पुलिस से कहकर ब्रिज की बंदूक जब्त करवा दी। सईदा को लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, मगर 80 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा बढ़ा तो ब्रिज ने दोबारा एक लाइसेंसी बंदूक ले ली। इस बार ये बंदूक घर में मौत का पैगाम बनकर आई। जिस दिन कमल का 20वां जन्मदिन था, घर में सुबह से ही लड़ाई हो रही थी। ये आम बात थी, इसलिए कमल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए। जब वापस आए तो देखा कि उनके पिता पूरी तरह शराब के नशे में धुत थे। कमल अपने दोस्तों के साथ पहली मंजिल पर चले गए, जहां संगीत बज रहा था और सब आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक गोली की आवाज आई। कमल सोच भी नहीं सकते थे कि ये आवाज उनके घर से आई है। फिर एक और गोली चली। डरते डरते जब वो नीचे आए तो जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनकी मां सईदा खून से लथपथ थीं, उनके करीब उनकी बहन नम्रता बेजान पड़ी थीं और सामने उनके पिता ब्रिज हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। ब्रिज ने बिना कुछ सोचे कमल पर भी गोली चला दी। गोली उनके गले को छूती हुई निकल गई और वो बेहोश हो गए। दोस्तों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक सब अस्पताल पहुंचे मईदा और नम्रता मर चुके थे। ब्रिज ने भी अपनी जान ले ली। इस हादसे के सिर्फ 2 साल बाद कमल ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म मगर 1993 में रंग हिट हो गई। मगर ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है।
मगर कमल की जिंदगी में वो कमी कभी पूरी नहीं हो पाई जो उनके जन्मदिन वाले दिन हो गई थी। उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली, मेकअप आर्टिस्ट लिसा जॉन से शादी की, 2 बच्चों के पिता बने और अपनी बेटी का नाम अपनी बहन के नाम पर नम्रता रखा। लेकिन एक फैसला उन्होंने तभी ले लिया था, वो कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। 21 अक्टूबर उनके लिए एक तारीख नहीं, एक जख्म है जो जिंदगी भर दुख देता रहेगा।